ओम श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। भगवान योग वासिष्ठ महारामायण से निर्वाण प्रकरण पूर्वार्ध और सर्ग नंबर 11 से 13 से सत्संग लेते हैं भगवान, जिसमें शीर्षक है परमात्मा सर्वात्मक और सर्वातीत है। इसका प्रतिपादन एवं महात्मा पुरुषों के लक्षण तथा आत्म कल्याण के लिए परमात्म विषयक यथार्थ ज्ञान और प्राण निरोधक रूप योग का वर्णन। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, श्री राम, यह अज्ञान अत्यंत बलवान है। इसी का दूसरा नाम अविद्या है। वह अन्य असंख्य जन्मों से चला आ रहा है एवं वह दृढ़ हो गया है। देह की उत्पत्ति और विनाश में बाहर भीतर सर्वत्र समस्त इंद्रियां उस अविद्या का ही निरंतर अनुभव करती है। इसलिए वह अविद्या दृढ़ हो गई है, क्योंकि परमात्मा के स्वरूप का यथार्थ ज्ञान तो किसी भी इंद्रिय का विषय नहीं है। मन सहित 6 इंद्रियों का विनाश हो जाने पर वह सतत्व रूप परमात्मा का यथार्थ ज्ञान ही कायम रहता है। इंद्रिय वृत्तियों से अतीत होने के कारण वह परमात्मा का स्वरूप प्राणियों को प्रत्यक्ष कैसे हो सकता है, क्योंकि प्राणी तो पदार्थों का अनुभव मन इंद्रियों के द्वारा ही करते हैं। रघुनंदन, जिस प्रकार परमात्म ज्ञान के अभ्यास में निरत राजा जनक परमात्म तत्व को यथार्थ रूप में जानकर भूमंडल में विचरण करते हैं, उसी प्रकार तुम भी विचरण करो। भगवान नारायण जीवों के कल्याण के लिए विभिन्न लीलाएं करने के जिस निश्चय से पृथ्वी पर नाना योनियों में अवतार लेते हैं, वही निश्चय वास्तविक यथार्थ ज्ञान है। रघुनंदन जगदम्बा पार्वती के साथ रहने वाले त्रिनेत्र महादेव जी का या राग रहित ब्रह्मा का जो निश्चय है, वही निश्चय वास्तविक है। तुम्हारा भी वही निश्चय होना चाहिए। देवगुरु बृहस्पति, शुक्राचार्य, सूर्य, चंद्रमा, वायु, अग्नि, महामुनि, नारद, महर्षि पुलस्त्य, अंगिरा, प्रचेता, भृंगु, क्रतु, अत्रि, सुखदेव आदि अन्याय जीवन मुक्त ब्रह्म ऋषि और राजऋषि महात्माओं का तथा मेरा भी परमात्मा के स्वरूप में विषय में जो निश्चय है, वही तुम्हारा निश्चय होना चाहिए। श्री राम जी बोले, भगवान ब्राह्मण, जिस निश्चय के कारण ये पूर्वोक्त महाबुद्धिमान एवं धीर बृहस्पति आदि शोक रहित हुए हैं, उसका मुझे तात्विक रूप से वर्णन कीजिए। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, समस्त जानने योग्य पदार्थों को यथार्थ जानने वाले माँ बाहु श्री राम, जो तुमने पूछा है उसका उत्तर स्पष्ट रूप से सुनो। उनका यही निश्चय है जो मैं बतला रहा हूँ। श्री राम, जो कुछ भी है भोग रूप संसार जाल स्थित दिखाई पड़ता है, वह सब निर्मल ब्रह्म ही है। ब्रह्म ही जीवात्मा है। 14 भुवन ब्रह्म ही है। आकाश आदि भूत भी ब्रह्म ही है। मैं भी ब्रह्म स्वरूप हूँ। मेरा शत्रु भी ब्रह्म स्वरूप है। सन्मित बंधु बांधव आदि भी ब्रह्म स्वरूप हैं। तीनों काल भी ब्रह्म स्वरूप हैं, क्योंकि वे ब्रह्म में ही अवस्थित हैं। जैसे समुद्र अपने आप में तरंगों के रूप में प्रकट होता है, वैसे ही यह सच्चिदानंद ब्रह्म अपने आप में सांसारिक पदार्थ संपत्ति के रूप में प्रकट होता है। नेत्र दोष के कारण आकाश में बिना हुए ही भ्रांति से वृक्ष की प्रतीति होती है, किंतु वास्तव में वृक्ष नहीं है। इसी तरह ब्रह्म में जो राग द्वेष आदि दोष भ्रम से प्रतीत होते हैं, वे वास्तव में है ही नहीं, क्योंकि ये सब कल्पना मात्र हैं। इसलिए संकल्प के अभाव से इनका अत्यंत अभाव हो जाता है। गमन आगमन आदि संपूर्ण क्रियाएं भी ब्रह्म में ही होती हैं, क्योंकि ब्रह्म ही अपने संकल्प से अद्वितीय सुख रूप में स्फुरित होता है। तब उसमें दुख और सुख कैसे? ब्रह्म ही स्वयं ब्रह्म में तृप्त है। ब्रह्म ही ब्रह्म में स्थित है। ब्रह्म ही ब्रह्म में स्फुरित होता है। अतः मैं भी ब्रह्म से भिन्न नहीं हूँ, क्योंकि घट भी ब्रह्म है और पट भी ब्रह्म है। मैं भी ब्रह्म हूँ। यह विस्तृत जगत भी ब्रह्म स्वरूप ही है। इसलिए यहाँ ब्रह्म के अतिरिक्त मिथ्या राग वैराग्य आदि की कल्पना ही नहीं हो सकती। जिस प्रकार स्वर्ण से आभूषण और जल से तरंग भिन्न नहीं है, वैसे ही प्रकृति ब्रह्म के बिना हुए ही प्रतीत होती है, किंतु ब्रह्म से भिन्न नहीं है। यह जीवात्मा चेतन है और यह पदार्थ जड़ है। इस प्रकार का मोह अज्ञानी को ही होता है। अज्ञानी को
ज्ञानी को कभी नहीं होता। जिस प्रकार अंधे मनुष्य को जगत अंधकार रूप और सदृष्टि वाले को प्रकाश रूप प्रतीत होता है, उसी प्रकार अज्ञानी को यह जगत दुखमय और ज्ञानी को सच्चिदानंदमय प्रतीत होता है। सदा सर्वदा सब और एक रस स्थित विज्ञान आनंद घन ब्रह्म में न कोई मरता है और न कोई जीता है। जिस प्रकार ब्रह्म सागर के उल्लसित होने पर भी उसमें तरंग आदि न जन्मते हैं और न मरते हैं, उसी प्रकार वस्तुतः ब्रह्म में प्राणी न जन्मते हैं और न मरते हैं। जैसे जल में तरंगों के रूप में प्रचुर जल ही स्थित है, वैसे ही अपने आप में जगत की शक्ति के रूप में ब्रह्म ही स्थित है। जैसे जल में जो कण कणिका वीची तरंग फेन और लहरी है, वे सब जल स्वरूप ही हैं, वैसे ही ब्रह्म में जो देहे मन का व्यापार दृश्य क्षय क्षय का अभाव भाव रचना और अर्थ है, वे सब ब्रह्म स्वरूप ही हैं। जिस प्रकार स्वर्ण से बनी आभूषण की विभिन्न आकृतियाँ रचनाएं स्वर्ण से पृथक नहीं होती, उसी प्रकार ब्रह्म से उत्पन्न हुई चित्र विचित्र देह आदि की आकृतियाँ रचनाएं भी ब्रह्म से भिन्न नहीं हो सकती। अज्ञानियों को वृद्धा ही उसमें दिव्य भावना होती है। मन बुद्धि अहंकार तन्मात्राएं इंद्रियां आदि सब ब्रह्म स्वरूप ही हैं, उससे भिन्न नहीं। अतः ब्रह्म से भिन्न सुख और दुख की भी सत्ता नहीं है। ब्रह्म को ब्रह्म न जानने से अज्ञानी को वह प्राप्त होते भी अप्राप्त है। जिस प्रकार स्वर्ण का ज्ञान हुए बिना स्वर्ण प्राप्त हुआ भी अप्राप्त ही है। ब्रह्म को ब्रह्म जान लेने पर तत्क्षण ही ब्रह्म प्राप्त हो जाता है। जिस प्रकार स्वर्ण को स्वर्ण जान लेने पर तत्क्षण ही स्वर्ण प्राप्त हो जाता है। कर्म कर्ता कारण और विकारों से रहित स्वयं समर्थ महान आत्मा ही ब्रह्म है, यूँ ब्रह्म ज्ञानी लोग कहते हैं। सत्संग को विराम देते हैं भगवान। प्रणाम भगवान।